देखिए अभी हम आपको क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर क्रिया विशेषण वाला पार्ट से किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इसका जवाब भी किस तरह से देना होता है। तो अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए आपको कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। पता है, वह अव्यय जो किसी वाक्य के क्रिया की विशेषता को बताते हैं तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है तो उसे क्या कहते हैं। पता है, जो अव्यय या जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं। क्रिया समझते हैं, खाना पीना हंसना जाना रोना, यह सब क्रिया हुआ जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। फिर आगे प्रश्न है, जिस शब्द से क्रिया के काल का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं। पता, ऐसा प्रश्न रहे ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप यह सोचिए किसका बोध कहा गया है? काल का। जिसका बोध कहेगा बस वही वाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पर काल का बोध हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे ना कि जिस शब्द से क्रिया के काल का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो कहिएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न है, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो, किसका बोध हो? स्थान का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थानवाचक विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको यह बात याद रखना है, जब भाव का बोध होगा तो भाववाचक क्रिया विशेषण, जब स्थान का बोध होगा तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे है, जिस शब्द से क्रिया का परिमाण का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात यदि भाव का बोध हुआ तो भाववाचक क्रिया विशेषण, समय का बोध हुआ ना, काल का बोध हुआ तो कालवाचक क्रिया विशेषण, और यदि परिमाण का बोध होगा तो क्या कहना है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे है, जिस क्रिया विशेषण से प्रश्न का बोध हो, जिस क्रिया विशेषण से किसका बोध हो? प्रश्न का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जब काल का बोध होगा तो कालवाचक क्रिया विशेषण, जब परिमाण का बोध होगा तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जब रीति का बोध होगा तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जब प्रश्न का बोध होगा तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहना है। फिर आगे है, फिर आगे है, आगे कौन सा क्रिया विशेषण है? देखिए, आगे हम कहते हैं आगे बैठिए, पीछे रहिए। आगे पीछे या स्थान का बोध हुआ। आगे पीछे किसका बोध होता है? स्थान का। इसलिए आगे में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कोई कहे आगे पीछे, इसमें कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण है, कहेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे प्रश्न है, अचानक कौन सा क्रिया विशेषण है? अचानक में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अचानक में कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे प्रश्न है, कहां कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कहां के बारे में चर्चा करें तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। खुद से सोचिए, कोई कहा कि आप आइए तो हम क्या बोलेंगे? कहां, इनके स्थान पर जाना है, बट किस स्थान पर? तो कहां में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे है, आज कौन सा क्रिया विशेषण है? सोचिए, आज, कल, इसमें तो समय का बोध हुआ और समय वाले घटनों कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। आज, कल, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। फिर आगे है, सर्वदा कौन सा क्रिया विशेषण है? सर्वदा का मतलब हमेशा। सर्वदा में कौन सा क्रिया विशेषण है? कि इसमें भी समय का बोध हुआ, समय का बोध हुआ है। हम कहते हैं कि
हमेशा हम पढ़ाते रहेंगे, हमेशा आप पढ़ते रहिएगा, तो इसमें हमेशा कि समय के बारे में बता रहा है, इसलिए इसे कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे प्रश्न है समीप कौन सा क्रिया विशेषण है? समीप का मतलब होता है निकट, समीप है यानी कि निकट है, इसका मतलब यह कि स्थान के बारे में बोले हैं, कहना स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे प्रश्न है क्यों, प्रश्नवाचक है ना, कौन सा क्रिया विशेषण है? जब प्रश्न करने के लिए किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे प्रश्न है किस लिए, किस लिए कौन सा क्रिया विशेषण है? खुद से सोचिए, क्यों, किस लिए, इसमें तो प्रश्न क्या गया है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। यदि कहीं पर भी क्यों लिखा हो, किस लिए लिखा हो, तो आपको कहना है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। यहां कौन सा क्रिया विशेषण? हम कहते हैं यहां, वहां, किसी स्थान के बारे में ना बोल रहे हैं, हम अभी बोले कि आपको यहां बैठना है, तो किसी जगह पर बैठने की बात कर रहे हैं, किसी स्थान पर, इसलिए कहना है इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जिसका उपयोग किसी चीज के निष्कर्ष या परिणाम को दर्शाने के लिए बोध किया जाता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और जहां पर स्थान का बोध करने की बात हो तो उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जबकि किसी रीति के बारे में चर्चा किया जाएगा तो उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे प्रश्न है तब कौन सा क्रिया विशेषण है? तब हम कहते हैं, कब हमको बोले थे, तब बोले थे, कब तब इस तरह से कहें तो कहना है कालवाचक क्रिया विशेषण। तब कौन सा विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। आप देखिएगा गांव घर में कई जगह पर बोला जाता है जब आप मिले थे ना तो तब बोले थे, यानी कि समय के बारे में चर्चा किया गया है। फिर आगे प्रश्न है अवश्य, अवश्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? अवश्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है किसमें? अवश्य में। अवश्य रहे, अचानक रहे, इसमें कहे कौन सा क्रिया विशेषण है? कहना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे प्रश्न है इनमें से कौन प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है? पता है ना, जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो समीप में क्या प्रश्न किया गया है? नहीं। मत में भी नहीं किया गया, कुछ में भी नहीं किया गया, किसमें किया गया? क्यों में, क्यों, इसमें प्रश्न किया गया है, इसलिए हम कहेंगे इसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे प्रश्न है अब कौन सा क्रिया विशेषण है? अब हम कहते हैं अब, तब, कब, क्या है? यह प्रश्न करने समय के बारे में बताया गया, इसलिए इसे कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर से देखिए, यदि आपसे कोई पूछे अब, मान लीजिए किसी ने कहा आपको आइए मेरे यहां, तो आप क्या कहिएगा? कब। वो क्या बोलेंगे? अब। अब इस तरह से रहे तो समझिएगा वहां पर समय के बारे में बोध हुआ है, और जब समय के बारे में बोध होगा तो उसे कहना है कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे प्रश्न है इनमें से कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण उसे कहेंगे जिसमें समय का बोध हुआ हो। समीप मतलब निकट, इसमें समय का बोध हुआ है? नहीं हुआ है। मत में क्या? मत का मतलब होता है नहीं, इसमें समय का बोध हुआ? नहीं। कुछ, इसमें समय का बोध हुआ? नहीं। तब, तब जब इस तरह से रहे तो इसमें समय का बोध हुआ रहता है, इसलिए तब में ही कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर आगे प्रश्न है इनमें से कौन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाण समझते हैं ना, जिससे निष्कर्ष निकलता हो, कुछ, बहुत, अधिक, यही सब। तो इनमें से कौन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? समीप, निकट में नहीं है, मत में भी नहीं है, अवश्य में भी नहीं है, बहुत, कम रहे, बहुत रहे, अधिक रहे, इसमें होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे
तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि इस वीडियो को बनाने में कहीं भी किसी प्रकार का भी चूक हुआ हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि उस त्रुटि को सुधार सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।